ये भाई बोल रहे हैं कि ये कभी भी शादी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारी राड़ की जड़ी शादी से शुरू हो रही है। और मैं ये मानता हूँ कि, और ये कहते हैं कि किसी को इस दुनिया में किसी को शादी नहीं करनी चाहिए। भाई मैं इनकी कुछ सहमत हूँ, लेकिन अगर तुम गरीब हो तो मैं इनकी बात मानता हूँ, लेकिन अगर तुम पैसे वाले अमीर हो तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें शादी करनी चाहिए। अरे अमीर होने से क्या तुम अमर हो जाओगे, सुपर हीरो हो जाओगे? तब भी तुम्हें यहीं पे यातनाएं सहनी है, सफरिंग करनी पड़ेगी। तुम लग रहा है कि तुम शरीफ ज्यादा हो, पता लग रहा है, या तो तुम किसी पे बोझा बन रहे हो। सफरिंग में बात करता हूँ। समझे? एक गरीब आदमी की सफरिंग होती है, कैंसर हो गया, उसके पैसे नहीं है। एक अमीर आदमी की सफरिंग होती है कि सामने 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, लैम्बोर्गिनी खड़ी है, BMW खड़ी है। अब वो परेशान हो गया कि भाई कौन सी चूज करूं मैं। तो इन दोनों परेशानियों में जमीन आसमान का फर्क है। अब छोटे से लेवल से लूँ तो एक मजदूर के लिए उसका ठेकेदार एक अमीर आदमी होता है, लेकिन ठेकेदार खुद अपने ऊपर वालों से किलस किलस के काम कर रहा होता है कि ऊपर से ऑर्डर, ऊपर से लोड है, तो वो अपनी जो सिरदर्द है ना वो अपने नीचे वालों पे उतारता है। ऐसी अगर मैं बड़े लेवल की बात करता हूँ, जो वो आपके टाटा रिलायंस वाले हो गए, तो ये परेशान होते यार मेरे पे बहुत स्ट्रेस है, मेरे पे बहुत लोड है, मेरे को बहुत काम देखना होता है। अरे यार फिर वो चिल्लाने लग जाता है, या फिर वो किसी बाबा जी के पास भाग जाता है, बाबा जी मुझे बचा लो बाबा जी, या किसी डॉक्टर को तंग करता है, डॉक्टर साहब बचा लो, बहुत सिर दर्द है, मेरे को नींद नहीं आती है, रातों में मैं परेशान हो जाता हूँ। क्या ये सबूत है कि चाहे आप VIP बन जाओ, आप मुसीबत से छुटकारा नहीं पाओगे, उल्टा बोझा बन जाओगे किसी और पे। और ये सारी दुनिया मिलके इस तरीके से एक नरक का इजाद करती है, समझे? 3-4 पॉइंट बोल दिए, पर पहला पॉइंट है कि अपने बच्चों पे वो प्रेशर निकालता है, मतलब अपने बॉस की गालियां सुन के बच्चों को, बीवी को पे गुस्सा करता है। मैं यहाँ बीवी बच्चों की नहीं, अपने यार दोस्त पड़ोस तक पे भी वो सारे झगड़े के कारण ही यही है। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि हर इंसान माँ बाप बनने के लायक नहीं होता। देखो पेरेंट्स सब तरह के होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद परेशानी झेल के अपने बच्चों को स्माइल देते हैं वो। तो मेरी नज़र में, और जो सिर्फ इसीलिए बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि बाद में उनके लिए पैसा कमाए, मतलब एक नौकर पैदा करते हैं, उनको बच्चे नहीं करने चाहिए। पर जो जेन्युइनली प्यार करते हैं भाई उनको तो करनी चाहिए। वो मेरे हिसाब से अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं निकालेंगे, ये मेरा पॉइंट है। क्या कुत्ते की दुम है बच्चे पैदा करने का राज, तो सारा अकल आ जाती ना तो वो सोचता ही नहीं बच्चे पैदा करने की। एक पॉइंट हो जाएगा, कोई पॉइंट दो अब, समझे? क्योंकि क्या पॉइंट है? अरे अकल होती तो सारी यहाँ की सफरिंग, यहाँ की मुसीबतों को जान जाता ना। और सबसे बड़ी बात है, बच्चा पैदा करते हुए ना उसकी माँ चीखती है, वो बच्चा रो रो के ये कहता है कहाँ फंसा दिया मुझे, और फिर जब वो मरता है अलग, वो फिर रो रो के तड़प के मरता है। चलो इनका ये पॉइंट तो मेरे पे लागू होता भाई, मेरे घर वाले। बताओ गौतम बुद्धा को क्या देख के ऐसा बुरा लगा था कि वो रो गया था, वो भाग गया घर छोड़ के। वो उसने देखा एक मरते हुए बूढ़े को, उसने कहा क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा और एक दिन मैं भी मरूंगा। इससे बड़ा यार सबूत क्या हो सकता है? समझे कि तुम्हें अकल आई कि नहीं आई? बुद्ध को तो आ गई, बुद्ध कहलाया, समझे? लेकिन जितने भी अकल नहीं आई जिनको, यानी कि उनके पास तो बुद्धि नहीं है, वो तो मूर्ख हैं। तो ये इनका पॉइंट है सफरिंग। भाई मेरे पेरेंट्स से फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, और हो सकता है कि इनके पेरेंट्स ने भी इनके साथ कुछ ज्यादती की होगी, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई रीजन। तो दोनों परेशान है। और सोचो कितना बड़ा कुत्ते की दुम होगा वो आदमी जो कहता है अबे मुसीबत झेलना तो वीरों का काम है, या फिर वो मैंने बहुत से नाटक देखे हैं राजा महाराजाओं के, अरे ये जो जख्म लगे हैं ये तो वीरों की निशानी है। अबे तू कुत्ते की दुम है तो दूसरे को क्यों मरवा रहा है? भाई यहाँ तो ये टॉपिक खैर हो गया कि गरीबों की मुसीबत है, बच्चा पैदा करने तक रहते हैं, क्योंकि अलग टॉपिक हो गया इसका। बच्चा पैदा करने से रिलेटेड है ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हो गए। खैर पहले पॉइंट का मैंने बता दिया कि जो जेन्युइनली प्यार करता है भाई वो कम लोग होते हैं, पर जो इंसान सिर्फ इसलिए बच्चा पैदा कर रहा है कि कल को नौकरी करके हमारा ख्याल रखेगा, या हमारा गुलाम, या शादी हमारी मर्जी से करेगा, नौकरी हमारी मर्जी से करेगा, तो ऐसे लोग तो गुलाम पैदा कर रहे हैं। ऐसा को नहीं करना चाहिए। जो जेन्युइनली प्यार करता है उसे करना चाहिए, और जिसके पास पैसा हो पालने के लिए उसे करना चाहिए। कोई तीसरा पॉइंट है इसमें? अरे क्या बच्चे माँ बाप के प्यार की भी बात करें। पिता फिल्म मैंने देखी तो उसमें संजय दत्त अपनी बेटी के प्यार के चक्कर में युद्ध करता है, और ओम पुरी अपने बेटे के प्यार के चक्कर में, दोनों भिड़ते हैं। गलत कहाँ था? प्यार का तो यही नतीजा है भाई, कि अगर तुम अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हो, और वहीं चाहे और तरीके से तुम कहो कि नहीं यार अगर हम सही तरीके से चलते तो ये लड़ाई के कारण ही ना होते। अरे बच्चे की डिमांड पूरी करनी है। अब बच्चा जैसा भी हो, जैसे कि शाहरुख खान की एक फिल्म है अंजाम, तो उसमें उसने एक क्या अच्छा डायलॉग मारा, दूर गगन में एक तारा मुझको लगता है प्यारा, माँ मुझे वो तारा दे दे, माँ मुझे वो प्यारा दे दे। तो आपकी औलाद जब अब माँ बाप से हट के बच्चों पे आते हैं। समझे? जैसे हम गरीब लोग हैं, हम लोग रो रहे हैं,
गरीब लोग तो हर कोई रो रहा है कि मैं हमें क्यों पैदा किया, लेकिन मैं किसी गरीब बच्चे को रोते हुए नहीं देखता। वो बोलता है कि अरे मौज आ रखी है, तो ऐश करते मिलते हैं, वीआईपी मतलब गाड़ी में घूमते हैं। उन लोगों के मुंह से आप ये बातें सुनो कि हमारे माँ बाप ने गलत पैदा कर दिया, तो अब उनके बच्चों की सही बात को एग्री करोगे? बच्चे खुद ही कहने कि हमारी तो मौज आ रखी है। तो यहाँ तो बच्चे खुद कह रहे हैं। अरे वो तो चरसी गंजेड़ी तक कह देते हैं। मैंने कितने झुग्गी वालों को जो कूड़ा चुगते हैं ना, वो उसे चरस के बाद वो लेते हैं, वो कहता अपनी तो मौज है, अपने बादशाह भाई, अपने को क्या टेंशन नहीं है, ऐसे समझे? तो इनकी बातों पे क्या जाए, हम अपना एक्सपीरियंस देखेंगे, भुक्तभोगी सच जानता है। मतलब जो सक्सेसफुल है कुछ, क्योंकि देखो हर तरह की पब्लिक है, ज़्यादा तो लोग आप पकड़ोगे तो बोलोगे अरे भाई काम करें, और वो भी आगे बच्चे पैदा करते हैं। ऐसी एक बात नहीं। आदमी मुझसे कह रहा था, नाई की दुकान पे बैठे थे, नाई ने कहा अरे भाई क्यों हार मान रहे हो, शादी करो ना। तो मैंने उसे बताया कि मेरे ठेकेदार की भी बीवी भाग गई, क्या फायदा हुआ शादी करके, मेरे दोस्त की बीवी भाग गई, शादी टॉपिक। समझे? मेरे एक और दोस्त है मनीष, उसकी बीवी भाग गई, दो बच्चे होने के बाद भाग गई। तो वही एक बैठा हुआ था कस्टमर, उसने कहा अरे दूसरों के एक्सपीरियंस पे क्यों जा रहे हो, तुम अपना देखो ना। हाँ, यानी कि जानबूझ के ओखली में सिर देना, जानबूझ के चूल्हे भट्टी में कूदना। खैर बच्चों से दुनिया कुएं में कूदेगी तो क्या तुम भी कूदोगे? ऐसा सुना होगा, तो ठीक वैसा ही है, दुनिया कुएं में कूदेगी, क्या मैं भी कूदूं? भाई ये टॉपिक पे मतलब हमारी बातें होती रहेंगी, और थोड़ा ज़रूरी होता है कि बहस होगी, ताकि मज़ा तभी आएगा। अब मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो हमारी एक ही बात चलती रहेगी, लेकिन क्रॉस होना चाहिए। अब यहाँ इन्होंने कहा कि दूसरों की बीवियाँ भाग रही है, अरे बीवियाँ तो एलिमनी मांग रही है। खैर ये शादी का टॉपिक अलग है, बच्चों का टॉपिक अलग है, पर शादी के बारे में भी नहीं, ये सारी वही शादी और उससे रिलेटेड है। लोग कहते हैं शादी कर ले जिंदगी सुधर जाएगी, अरे पता लग रहा है और नर्क हो गई। देखो शादी, अगर ये इंसान या मैं 10,000 रुपये कमा रहे हैं, हमारे खर्चे नहीं हो पा रहे हैं, अब शादी करके बीवी आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे। अब ये इंसान मान लो कि बच्चा नहीं चाहता था, तो ये कैसे प्यार कर पाएगा अपनी बीवी बच्चों को? तो ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए भाई। और तो मेरा पॉइंट तो ये है, शादी हर इंसान को नहीं करनी चाहिए। जो जेन्युइनली प्यार करता है, जो जेन्युइनली अच्छा अरे वो पैसा जो प्यार करते हैं वो भी धरती के बोझे होते हैं, वो दूसरों पे बोझा बन जाते हैं। वो कहेंगे मुझे अपना घर चलाना, उसके लिए कुछ भी करूंगा। अरे वो जैसे सनी देओल का ये डायलॉग बहुत बुरा लगा, ये ज्यादातर मैं टुच्चों को मारते हुए देखता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए किसी को भी मार दूंगा। अरे तेरे जैसे जानवरों ने तो यहाँ पे जंगल मचा रखा है, समझे? तो बहुत मतलब जब ये जानवर जब तक इस धरती से नहीं उठेंगे ना, तब तक ये लड़ाई भिड़ाई, ये युद्ध, ये सारी मुसीबतें खत्म नहीं हो सकती। तो भाई अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि यार 4G फ़ोन है, तो 5G फ़ोन लेकर मुक्ति ही श्रेष्ठ है, अनलिमिटेड डेटा मिलेगा अभी आज के लिए। वाकई में। हम आगे लंबी वीडियो बनाएंगे 40-40 मिनट की, क्योंकि देखो हम दोनों की सोच नहीं मिलती है, और बहुत लंबी वीडियो बनेगी इस टॉपिक पे, जहाँ पर हम आराम से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल वीडियो का साइज़ लंबा हो गया, समझा करो बात को। आगे जाके हम आराम से डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय। 5G फ़ोन बहुत जल्दी लेने वाला हूँ मैं, तब मैं आराम से इनसे सारी बात करूँगा, सारे पॉइंट्स के ऊपर। बाकी आप लोग क्या लगता है हम दोनों में से कौन सही है, अपना कमेंट करना। जो अगर आपको लगता है ये सही है तो आप ग्रीन लिख देना, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरा ये कलर ऑरेंज है तो आप ऑरेंज लिख देना। आपकी चॉइस है भाई।